नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसो ब्लॉग्स। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाटी चोखा। सिंपल सा मैंने सब्जी बनाई थी, सोचा था रोटी बनाऊंगी, पर हस्बैंड हमारे कई दिन बाद आज विजिट से आए थे, तो उनकी डिमांड थी सिंपल सा बाटी चोखा खाना है मुझे। तो मैंने इधर 1 कप सूजी, 2 कप गेहूं का आटा, नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी, सौंफ और ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर दी। और बाद में डालूंगी मैं 1 चुटकी सोडा। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आटा लगा के रख दो आप 10-15 मिनट के लिए, रेस्ट हो जाए, उसके बाद इसको खिलाओ। मेरी बेटी कई दिन बाद डैडी को मिले थे, तो देखिए उनके साथ पूरी फुल मस्ती में वो लगी हुई हैं। और बेटा तो थोड़ा मिलने के बाद अपने काम में लग गया, ड्राइंग कर रहा है। और इसके बाद मैं आपको बाटी बनाना सिखाती हूँ। तो एप्पल पैन तो मुझे लगता है इस टाइम सबके पास होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको और भी तरीका बताऊंगी। तो चोखे की भी सारी तैयारी हो गई थी। बैगन टमाटर भून लिया था, इधर प्याज काट के रख लिया, अदरक लहसुन मिर्चा सब चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। और देखिए मैं इन्हें इधर एप्पल पैन में चढ़ा दी है लगभग बाटी सारी। तो अगर नहीं है तो नेक्स्ट तरीका भी आप देखिए। आप ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी अपना लोई काट लो, जैसे मैं ये बना रही हूँ। लोई काटने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी साइज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी बनाओ। और आप इस तरह से बना के देखना, बहुत क्रिस्पी बनती है ये बाटी और बहुत टेस्टी लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये चूल्हे या अंगारे की बाटी नहीं है। तो इधर देखिए मैंने फटाफट इसको गोल गोल कर लिया है। आप इस तरह से इसकी एजेस रखना, बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई में बनाऊंगी आज मैं। उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी देसी घी ना, तो इसको अच्छे से फैला लेंगे और एक एक करके अपनी बाटियों को इसमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप इसको ढक देना और स्लो फ्लेम पे रख देना, धीरे धीरे पकती रहेगी, क्योंकि स्लो फ्लेम पे ही ना इसके अंदर क्रिस्पीनेस आती है और बिल्कुल अंदर तक ही पक जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोटा होता है आटा, तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इधर मैंने इसको ढक दिया है। 10 मिनट बाद मैं इसको ओपन करूंगी। देखिए अच्छी सी क्रिस्प होने लगी, अंदर तक पकने लगी हैं। और इसको फिर आप 7 से 8 मिनट के लिए ढक दो। सेकंड साइड से भी ये पक जाएंगी, बहुत अच्छी पकती हैं। आप विश्वास मानो, बहुत टेस्टी लगती हैं ये खाने में। बिल्कुल लगता ही नहीं कि आपको अंगारे की कमी खलेगी। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ अपने अप्पे पैन वाली बाटी कैसे दिख रही है। वो तो बिल्कुल ही गोल गोल बिल्कुल लग रहा है जैसे कि हम आग में से निकाल के लाएं, इस तरह से बनेगी। तो देखिए इसको भी मैं पलट दूंगी और देखिए कितनी अच्छी सिक गई है, बिल्कुल मतलब कुरकुरी सी बनती है। और आप सूजी स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि सोडा डालने से वैसे भी क्रिस्पीनेस थोड़ा सा सॉफ्टनेस दोनों ही अंदर रहती है, लेकिन हमें सूजी से थोड़ा ज़्यादा सूजी मिला के पसंद है, इसलिए मैंने सूजी डाला है। तो देखिए इधर मैंने इसको भी पलट दिया, दूसरी तरफ से पक जाएगी। इधर लहसुन मिर्चा अदरक नींबू और प्याज को मैंने काट के चोखे का आलू टमाटर प्याज मिक्स करके उसमें मिला दिया है, नमक डाल दिया है। और आपको पता है चोखे में तो कच्चा तेल अच्छा लगता है, क्योंकि ये फ्राई चोखा नहीं, मैं फ्राई चोखा फिर कभी आपको रेसिपी दूंगी। आज मैंने बिना स्टफ का भी बाटी बनाई है। तो आपको स्टफ वाली सत्तू वाली बाटी की भी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट्स करना, मैं दूंगी। इधर मैंने कीवी की चटनी बनाई, थोड़ी सी मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी पर पता नहीं क्यों नहीं हुई। तो इधर लहसुन मिर्चा अदरक पुदीना और थोड़ी सी कीवी काट के डाल देना और 1 चम्मच पानी, चटनी हो जाएगी तैयार। देखिए बाटी अच्छे से भुन गई है। और पता है कभी कभी आजकल कीवी खट्टी आ जाती, मेरा बेटा जिद करके लाया था पर खा नहीं पाया, तो मैंने चटनी बना ली। वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, आप पुदीना डाल के बनाओ। इधर देखिए कढ़ाई वाली बाटी भी कितनी मस्त कुरकुरी तैयार हो गई है बिना आँच के। तो हमारी बाटी हो गई है रेडी। और जैसे मैंने बताया था कि आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी, पितृपक्ष। तो हम खाना पीना खा के आप मतलब इसके बाद हम आपको वो भी उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप ज़रूर वेट करना और मिलना। देखिए इधर कितनी क्रिस्पी बनी है और बिना घी के तो बाटी बेकार है। तो मैंने खूब अच्छे से घी भर दी है, आप चाहो तो कटोरी में मिला सकते हो। अब देखिए हम आपको मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसो ब्लॉग्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी क्रिएटिव चीज़ों के साथ, थोड़े खाने पकाने के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको डेली मिलती रहूँगी। तो हम आज आपसे बात करने वाले थे पितृपक्ष पार्ट 2 में। तो आज हम आपको बताएंगे कि आज के सीरीज़ में ये हम आपको बताएंगे कि क्या दान करनी चाहिए चीज़ें और क्या दान नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दान तो करनी चाहिए, सबको पता है कि जितना हो सके दान करो, ये सही बात है, खूब दान करो, लेकिन पितृपक्ष में बहुत सावधानी पूर्वक दान करो। और आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमें क्या दान करना चाहिए, क्यों क्या दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दान करने से बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि क्या दान करना चाहिए। पितृपक्ष में ना सोने चांदी के बर्तन दान करने से या फिर और भी वस्तुएं, पर बर्तन दान करने से आपको अपने घर में सुख समृद्धि बरकत और घर में चल रहे क्लेश या आपके कहीं से भी कोई क्लेश चल रहा है उससे बहुत जल्दी ही मुक्ति मिलती है।
तो चाहे छोटा सा ही हो सके पर ज़रूर दान करें सोने चांदी के बर्तन में, जो भी आपका सामर्थ्य उसके अनुसार। पितृपक्ष में ना भूमि के दान से और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें, जैसे आप बहुत बड़ी भूमि नहीं दे सकते हो किसी को, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर सकते हो। जैसे किसी कोई दुकान चला रहा है उसका थोड़ा बहुत रेंट दे दो, जैसे ठेला वगैरह लगाते हैं लोग, टपरी वाले। अगर आप भूमि नहीं दान कर सकते हो तो ऑप्शन के तौर पे आप ये कर सकते हो, इससे आपके जीवन में संतान प्राप्ति का योग बनता है। अगर आपके पास भगवान ने पहले से ही बहुत अच्छी संतान दे रखी है तो उसका जीवन बहुत अच्छा ही चलेगा, पूरा उसका भविष्य बहुत अच्छा दिखेगा आपको। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अन्न का दान ज़रूर करें। जो भी अन्न हो, अन्न में कोई वो नहीं है कि आप अन्न में क्या दान कर सकते क्या नहीं। अन्न का दान करने से इसका फल अनंत है, इसका कोई पर्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं कि इसको करने से होता है हर चीज़ों में, पर अन्न के दान का फल ही अनंत है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ना इसमें मतलब पितृपक्ष के दौरान छाता ज़रूर दान करें। छाता को एक महादान कहा गया। महादान से क्या होता है, हमारे पूरे परिवार की रक्षा होती है। और पितृपक्ष के दौरान कंबल दान करने की बहुत पुरानी प्रथा है। कंबल दान करने से हमारे पूरे परिवार को रक्षा तो मिलती ही मिलती है और हमारा जो भी शारीरिक कष्ट होता है वो दूर होता है। और पितृपक्ष के दौरान रबड़ की चप्पल दान करनी चाहिए, इसलिए हमारे मार्ग में आ रही बाधा व्यवधान जो भी रुकावटें हैं सभी बहुत अच्छे आसानी से दूर हो जाती हैं। और पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करने से पितरों की विशेष कृपा होती है। और पितृपक्ष के दौरान नमक का दान जरूर करना चाहिए। नमक का दान करने से हमारे घर में बहुत बरकत होती है और मतलब कि जो भी हम थोड़ी ज़्यादा जो भी हमारे यहाँ आ रहा है धन सुख समृद्धि वो बहुत बरकत के साथ आपके घर में होता है। और दान के विषय में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, सभी कराते हैं, जो भी पितृपक्ष का कार्य करता है सब कराते हैं। पर ये एक बात का ध्यान नहीं रखता ना कि जब हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, तो हमारा भी मन प्रसन्न होता है कि हम अपने पितृ के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो हम बैठ जाते हैं उनके पास, बहुत सारी बातें करते हैं। या पितृ पक्ष में जब भोजन कराते हैं तो कभी कभी पंडित जी भी हमारे ऐसे होते हैं कि हमसे बातचीत करते हैं, हमें अच्छा लगता है कोई। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पहली बात तो अगर आप बैठ रहे हो उनसे बात करने तो आप इसको इग्नोर करो, आप भोजन दो, शांतिपूर्वक बैठे रहो। अगर आपको लगता है वो स्वयं आपसे बात करने की इच्छुक है तो जितनी देर भोजन चल रहा हो उतनी देर तो आप हट जाओ या इग्नोर करो, या फिर आप कह दो कि आप भोजन कर लीजिए, फिर हम लोग आराम से बात करेंगे। या जैसे भी आप अपनी सुविधा अनुसार उनको कह सकते हो कह दो। ये सब हम शायद इतना अनुभव नहीं कि बता सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आपके यहाँ जो ब्राह्मण है मौन होके भोजन खा रहा है तब तक ही आपके पितरों को मिलता है। जब वो बोलता है तो उस भोजन को पितृ नहीं ग्रहण करते हैं, आप चाहे जितना अच्छा भोजन बना दो। तो आप कोशिश करो कि आपके ब्राह्मण जो आपके घर में भोज कर रहे हैं वो भोजन के दौरान बातचीत ना करें। और इसके साथ ही आप कौवे, चींटी और कुत्ते का भोजन निकालना कतई ना भूलें। और अब हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हम ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं, तो आप मतलब दान बस सोचते कभी कभी एक आध बार की चीज़ें यूज की हुई होती है, आप सोचते इनको भी हम दान कर दें, तो आप उसको बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर पितृपक्ष के दौरान पुराने कपड़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही वर्जित है। इससे हमारे यहाँ कष्ट को हम बुलावा दे रहे हैं, हमारा ये दान सफल नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, आपको कंबल दान करना है पर काला कंबल नहीं दान करना है। काला कंबल दान करने से हमें बहुत नुकसान होता है। आप कोशिश करें उसमें भूरा या जो भी कलर मिल जाए, अगर बहुत मुश्किल हो रही है मिलने में काले के साथ तो आप और मिक्स कलर ले लो, अगर मिक्स कलर लेके दान करो। अगर नहीं संभव है, काला कलर थोड़ा बहुत है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करो कि उसमें काला कलर ना हो। इसके अलावा जब हम पितृपक्ष की पूजा वगैरह करते हैं, सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा, जब हम पितृपक्ष की पूजा वगैरह करते हैं ना तो उसमें काले कलर का यूज ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो काला कपड़ा, काली मतलब जैसे आसन बिछाते हैं या काले भी कलर की किसी भी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के तेल का दान मत करिए।
चाहे वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, मतलब रिफाइंड ऑयल हो, लोग दान करते हैं ब्राह्मणों को कि हर चीज़ के साथ, अन्न के साथ तेल बिल्कुल भी दान नहीं करिए। आपसे कोई मांगता है तो भी आप मतलब जैसे समझा सकते हो समझा दो, तेल का दान नहीं करो। आपसे अगर हो सकता है तो थोड़ी सी देसी घी का दान कर दो। आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा ही सामर्थ्य है, पर आप तेल का दान, किसी भी तेल का दान बिल्कुल मत करिएगा। और ये तो आपको पता ही होगा, अच्छे से सभी को पता होता है कि पितृपक्ष के दौरान मुंडन, शादी, विवाह, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कोई भी श्रृंगार का सामान कभी नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सब आप हो सके तो इग्नोर करें, हो सके नहीं तो मतलब वैसे भी इसको नहीं करना। और पितृपक्ष के दौरान बचे हुए खाने का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जैसे हम बचे हुए खाने का सोचते हैं पितृपक्ष तो दान कर दें, नहीं, बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप बचे हुए खाने को सोचते हो, कोई उसके लायक है, मतलब गरीब है, आप उसको खिलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दान कर दो। पर मन में ये भाव मत रखो कि ये पितृपक्ष का दान है। आप सोच लो कि ये ज़रूरतमंद है, इसको आज मैं खाना खिला रहा हूँ, इसमें मतलब इस समय का कोई वो नहीं होगा, तो आप दान कर सकते हो। पर पितृपक्ष का दान समझ के कभी बचा हुआ खाना किसी को नहीं खिलाना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान बर्तनों का बहुत दान किया जाता है, पर आप लोहे के बर्तन का दान बिल्कुल मत करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास अगर सामर्थ्य होता है तो हम पूरा सेट दान करते हैं, जिसमें कढ़ाई, तवा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप बिल्कुल भी कढ़ाई, तवे का दान पितृपक्ष के दौरान ना करें। अगर आपके ब्राह्मण की मतलब लेने का या फिर उनकी इच्छा है कि उनको आप ये चीज़ दो तो आप बाद में कर देना। पितृपक्ष के दौरान आप पीतल का दान करें, सोने का दान, सोने के बर्तन, पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने चांदी के नहीं तो मिट्टी, किसी भी चीज़ का दान करें, पर लोहे का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इससे बहुत ही मतलब नकारात्मक चीज़ें होती है हमारे घर में। और उसके बाद एक मुख्य चीज़ ये है कि आप पितृपक्ष के दौरान चमड़े का दान नहीं करें, क्योंकि हम जूता चप्पल ज़रूर दान करते हैं। कभी भी ब्राह्मणों को हम पूरा वस्त्र, जूता चप्पल, छाता ये सब देते हैं। तो आप पहली बात तो काला छाता मत देना, अगर हो सके तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, जबकि प्रचलन में काला छाता ही है, पर काला छाता नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, आप चमड़े की चप्पल मत दो। रबड़ की चप्पल देने का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रबड़ की चप्पल देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। काले चमड़े का या किसी भी चमड़े का चप्पल या जूता कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तो ये थी पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं दान करना चाहिए, इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमारी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है कि पितृदोष के लक्षण क्या, मतलब कि हम कैसे पता करें बिना कुंडली दिखाए कि हमारे अंदर पितृदोष, हमारे घर में या हमारे ऊपर पितृदोष है या नहीं है। क्योंकि अगर मतलब नॉर्मल पितृपक्ष के कर्म के कांड के बाद हम कुछ भी ऐसा पितरों के लिए तो मतलब मुश्किल ही करते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर पितृदोष होता है ना तो हम भविष्य मतलब जीवन में सुखी नहीं रह पाते। छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में अशुभ होती ही रहती हैं। तो आप कैसे पता करें बिना कुंडली दिखाए कि आपके ऊपर पितृदोष है कि नहीं, इसका मैं आपको अगली सीरीज़ में ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरी अगली सीरीज़ को आप ज़रूर देखना। और ये सीरीज़ के बाद हम नवरात्रि सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अपना प्यार, बहुत सारा प्यार बनाए रहें प्लीज़। हमारे इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दें ताकि हम और ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ, अच्छी क्रिएटिव चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ आपको अगले ब्लॉग में मिलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।